अलौकिक मृग कहाँ? आइए, जल्दी आइए। वो देखिए, प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरन। ऐसा देखिए तुमने कभी देखा है? उसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। उसके खाल भी सुनहरे हैं। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देख रहे हो लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो, कितना मन भावक मृग है। पकड़ लाए? क्या करोगी पकड़ कर? इसे अयोध्या ले जाएंगे। इसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर में कोई माया जान पड़ता है। यह प्रकृति के विरुद्ध है, असंभव है। असंभव है? ब्रह्मांड में तो कुछ भी असंभव नहीं होता लक्ष्मण। परंतु भैया, जो प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी हो सकती है। भगवान की माया हो सकती है। परंतु भैया, याद है एक बार दंडक वन में इसी तरह कई राक्षस मृग का रूप धारण कर आए थे। आप दोनों इसी प्रकार तर्क करते रहेंगे तो इतने में तो हिरन भाग जाएगा। स्वामी, आप मेरी स्थिति को पूरी नहीं कर सकते। स्वामी, जाइए ना, पकड़ लाइए। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारी भाभी इस मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं चलता हूँ, तुम जानकी का ध्यान रखना। जी भैया। लक्ष्मण, सीते, बचाओ! लक्ष्मण, सीते! लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? तुम्हारे भैया हमें पुकार रहे हैं। वो अवश्य ही किसी संकट में होंगे। लक्ष्मण, तुमने सुनी नहीं उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तो भी तुम यहीं पे बैठे हो? जाओ लक्ष्मण, जाकर अपने भैया की सहायता करो। क्या हुआ लक्ष्मण? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में पड़ ही नहीं सकते। आप धैर्य रखिए भाभी। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, मुझे तुम धैर्य रखने की बात सिखा रहे हो। आप ऐसा ना कहिए भाभी। अपने भैया के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता की डींगे मारते रहते हो, और आज सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया तो तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने दिल से निकलना नहीं चाहते। आप ऐसा ना कहिए भाभी। मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लक्ष्मण, तुम डर गए हो, इसीलिए तुम जाना नहीं चाहते। अब तुम अपनी भाभी की अवहेलना भी करोगे। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज ये लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। भाभी, जाइए, आप अंदर जाइए।
कृपया आपको ही यहाँ आने का कष्ट करना होगा। परंतु अब हमने आंकन जमा लिया है। परंतु मैं इस सीमा रेखा से बाहर नहीं जा सकती। देवी, तुम कोई आर्य कन्या लगती हो। घर पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, परंतु तुम हमारा ही तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं मुनिराज, मैं आपका तिरस्कार नहीं कर रही। मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा रेखा खींच कर गए हैं और कह गए हैं इस सीमा रेखा की मर्यादा को लांघ कर मैं बाहर ना जाऊं। इसीलिए आप मेरी बात का बुरा ना मानिए मुनिराज। अब बस बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी समान हो। हम तुम्हारे द्वार से उठकर ही चले जाते हैं, परंतु इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, आप मुझे श्राप ना दीजिए। आप मुझे श्राप ना दीजिए। हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब जानते हैं। तुम्हारा पति उस स्वर्ण रेख की खोज में वन में गया है, परंतु उस स्वर्ण रेख ने तुम्हारे पति को घायल कर दिया है। अगर तुम्हारे व्यवहार में अभी भी परिवर्तन नहीं आया, तो हम तुम्हारे पति को श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, आप मेरे पति को श्राप ना दीजिए। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए मुनिराज। मैंने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, मैं स्वयं ही आती हूँ। ये लीजिए मुनिराज। ये आप क्या कर रहे हो मुनिराज? मूर्ख स्त्री, तूने अपनी मर्यादा की सीमा को लांघा है। ये तुझे नहीं लानी चाहिए थी। मैं हूँ लंकापति लंकेश्वर रावण। हा 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 हा। तुम चिंता न करो पुत्री, बूढ़े जटायु, अब तू मुझसे युद्ध करेगा। मैं बूढ़ा बन सकूं, परंतु अपने पंखों से तेरा सर्वनाश कर दूंगा रावण।